नमस्कार। मैं गणेश प्रसाद भट्ट फिर से एक बार YouTube चैनल जेपाड़ में आपका स्वागत करता हूं। और आपको धैर्य से आराम से बताइए, आप इस वीडियो को पूरी देखिए। तो 25/9/2025 को मैंने एक वीडियो बनाई थी YouTube और अपने देश के प्रधानमंत्री या अपनी सरकार पर कि YouTube इतना पैसा भारतवर्ष से ले जाता है कि अगर इतना पैसा हम अपने भारत में रखते तो बेरोजगारी खत्म हो जाती। तो बेरोजगारी जो बढ़ रही है YouTube की वजह से भी बढ़ रही है कि YouTube हमारा पैसा भारत से बहुत ज़्यादा ले जा रहा है। और जिस पर हम जो प्लेटफार्म आपने देखा है YouTube 2005 को बनाया था। और YouTube 2005 को किस किस ने बनाए, उनके क्या क्या नाम हैं, वो शायद आप लोग जानते ही होंगे। और नहीं जानते हैं तो मैं उनका नाम बता दूं, जावेद करीम, चिट हैंडली और स्टीव चैन। ये 3 लड़के हैं जिन्होंने YouTube चैनल को बनाया था। उसके बाद 2006 को गूगल ने इसको खरीद लिया था और ये सारी कंपनी अमेरिका की है। और इन्होंने भारत में भी YouTube और गूगल का लॉन्च किया और इनको एंट्री देनी नहीं थी। भारत सरकार को इनको एंट्री नहीं देनी थी क्योंकि ये डिजिटल वार है, हमारे भारतवर्ष पे डिजिटल वार है। पहले अंग्रेजों ने हमें फिजिकल वार से मारा, उससे हमें मुक्ति मिली, बड़े मुश्किल से उनको भगाया है, देश में इतने कुर्बान हुए हैं। अब वो हमें जो है डिजिटल वार कर रहे हैं और ये डिजिटल वार बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनसे अभी हमें बचा जा सकता है अगर हमारे देश के नागरिक इस बात को समझते हैं। तो मेरी बातों को बड़ी ध्यान से सुनिए। पैसा और हमारी जो अर्थव्यवस्था को खराब कर रही है YouTube और गूगल। भारत सरकार से एक विनती है कि वो जल्दी से जल्दी ऐसे प्लेटफार्म को लाएं, स्वदेशी प्लेटफार्म को लाएं, जिस पे हर नागरिक जो है YouTube की तरह चल सके, गूगल प्ले की तरह चल सके। ऐसी अपने देश की अर्थव्यवस्था, ऐसी अपनी देश की जो है टूल्स होने चाहिए, ऐसे टूल्स होने चाहिए, जैसे प्लेटफार्म होने चाहिए जो अपने देश के हो, स्वदेशी हो, और तब जाके हम उन पर बात कर सकें। पहले तो मैं इस YouTube पर आया हूँ ऐसी उसकी बुराइयों को करने के लिए, तो जाहिर है कि वो इस मेरे चैनल को डिलीट मार देंगे और इसकी सारी जो मेरी ईमेल आईडी है उसको भी लॉक कर देंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे इंडिया में आ जाएगी, बड़े शांतिपूर्वक से बोलेंगे, बड़े धैर्य के साथ बोलेंगे, बड़े आराम से बोलेंगे और भारतवर्ष का जो है नाम रोशन करेंगे। जब हमारे YouTube चैनल आएंगे, जब हमारे YouTube प्लेटफार्म जैसे चैनल स्वदेशी होंगे और ईमेल जैसे हम जिस पे ईमेल बनाते, वैसे तो मेरे ख्याल से बन रखा है, एक इंडियन है, yahoo.com है। yahoo.com पे आप जा सकते हैं और उस पे अपनी ईमेल आईडी को सेव कर सकते हैं और नई ईमेल आईडी भी बना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग भारत के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, जो भारत का भला सोचते हैं, जो सोचते हैं कि देश की उन्नति हो, वो yahoo.com पे जाइए और वहीं पर अपनी जो है ईमेल आईडी बनवा लें। और जल्दी से जल्दी भारत सरकार, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए YouTube जैसे प्लेटफार्म को तैयार कर रहे हैं। उसमें अभी कुछ समय लगेगा या बहुत कम समय भी लग सकता है। मेरे ख्याल से वो आने वाले हैं, तभी जाके आराम से चैन आएगा, तभी जाके आराम से हम लोग बनाएंगे। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि YouTube और जो हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और जो ऐसे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को बनाते हैं, जैसे हमारे जो गूगल के अभी जो CEO है वो अभी सुंदर पिचाई है। और सुंदर पिचाई जी से भी एक आग्रह इस YouTube के जरिए करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जो है आप अपने गूगल को छोड़ दीजिए, अपने देश में आइए, एक नई क्रांति लाइए, भारत का नाम रोशन कीजिए। वैसे भी आपने रोशन किया है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड की फेमस कंपनी है उसमें आपको मौका मिला है। इससे आपने कुछ न कुछ सीख लिया होगा कि अब
कैसा होना है और क्या करना है, तो आप जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए और हमारे भारत सरकार में आकर आप भी जो है मेहनत करिए, क्योंकि आपको तो तजुर्बा है और आप बहुत भाग्यशाली भी है, पढ़े लिखे भी है, तो इसलिए आप लोग भी भारत सरकार के साथ मिलकर जो है ऐसे प्लेटफार्मों को नया आयाम दे सकते हैं, नई गतिविधियां दे सकते हैं। और इसके साथ ही मैं ये बोलता हूँ कि भारत सरकार के जो सारे पैसे हैं वो हमारे जो यूट्यूब जिस पे हम बात कर रहे हैं वो ले जा रहे हैं, गूगल ले जा रहा है, और ऊपर से और हमें जो है धमकाने की कोशिश भी की जा रही है। कैसे? जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे सामानों पे कितना टैक्स लेती है। हमारे जो लोग हैं जब वहाँ पढ़ने जाते हैं, जब वहाँ सामान बेचते हैं या पढ़ने जाते हैं या काम करने जाते हैं, तो उन पर पर्सनल टैक्स भी लगाती है, जो बहुत ही हैवी होते हैं। और अभी भी ये चाह रहे हैं कि हमारे देश की यूट्यूब और गूगल वहाँ चल रहा है तो उनसे और टैक्स वसूलो। भाई कितना टैक्स वसूलेंगे? मतलब हमको वो डिजिटली वार हम पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है, क्योंकि अमेरिका की कंपनी को लग रहा है कि भारत सहज ऐसे डिजिटल प्लेटफार्म नहीं बना सकती जैसे हमारे देश ने बनाए, इसलिए हम पर जो है जोर डाल दिए और टैक्स ज़्यादा ले रही है। इसलिए मैं भी कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि आप यूट्यूब पे और गूगल पे भी गूगल पे भी जो है टैक्स भारी लगाएं, ताकि वो खुद ही छोड़कर यहाँ से चले जाएं और हम अपने खुद के प्लेटफार्म बनाएं। और बात करें बिजनेस की बिजनेस की जो इकोनॉमिक है उसके बारे में बात करें तो सब लोग जानते हैं कि जो अमेरिका की कंपनी है जिससे हम सामान मंगाते हैं, आप जानते ही होंगे, हम उससे सामान मंगाते हैं, वो हमारे देश से कितना पैसा ले जा रही है, हमारे देश को कंगाल कर दिया है। अभी भी हम बच सकते हैं जो इनसे हम दूर भागें और इनको बैन कर दें। अमेजोन कंपनी के मालिक की बात कर रहा हूँ, कितना पैसा यहाँ से ले गया है अमेजोन। क्यों ना हमारे भारत के लोग ऐसे बिजनेस पॉइंट पे आए जो हमारे भारत में जो है उसका जो है सारा इंटरनेट हो और इंटरनेट का एक जाल हो, हमारे भारत के पास वो पैसा रहे, भारत के लोग कमाएं, भारत के लोग खाएं, भारत के लोग पिएं और भारत में ही वो पैसा घूमते रहे, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो जिसको अपने देश की चिंता है वो जल्दी से जल्दी ऐसे कदम उठाएं कि इन यूट्यूबों को डिलीट मार दें, इन गूगल को डिलीट मार दें, अमेजोन को डिलीट मार दें, क्योंकि अमेजोन का मालिक जेफ बेजोस, शायद आप उनका नाम जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, जेफ बेजोस इनका नाम है। ये भी यहाँ से बहुत पैसा ले जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को रोजगार जरूर मिला है, लेकिन अगर हमारे अपने प्लेटफार्म होते तो इससे दुगुना पैसा कमाते, इससे तिगुना पैसा कमाते, और सरकार भी इससे चौगुना और 5 गुना 10 गुना पैसा कमाती, अरबों और खरबों रुपए कमाती। यहाँ से जो यूट्यूब ले जा रहा है वो अरबों खरबों है, और अरबों खरबों ही रुपए अमेजोन वाला ले जा रहा है। ऐसे बहुत दिग्गज पार्टी है, ऐसे दिग्गज जो है ये हमारे भारत को जो है खोखला बना रहे हैं। इस खोखलेपन से हम बचें और अपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं। भारत सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट कि जल्दी से जल्दी यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म को विकसित करें, ताकि हमारे लोग अपने स्वदेशी प्लेटफार्म को अपनाएं। और एक बात और, हमारी एक एप्लीकेशन, भारत सरकार की एक एप्लीकेशन है जो स्वदेशी है, वो है yahoo.com। yahoo.com पे जाइए, शायद आप लोगों ने सुना हो या नहीं भी सुना हो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। yahoo.com पे जाइए। yahoo.com आपके एप्लीकेशन पे फेसबुक भी है और व्हाट्सएप भी है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और उस पर आइए और स्वदेशी अपनाइए और जल्दी से जल्दी यूट्यूब। और मुझे मालूम है कि मेरे जो चैनल बना रखे हैं यूट्यूब पे, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को भी यूट्यूब डिलीट मार देगा, क्योंकि उन्हीं मतलब कहने का मतलब ये उन्हीं के प्रोडक्ट को यूज करके उन्हीं की बदनामी, उन्हीं की बुराई कर रहे, तो जाहिर है कि मेरे यूट्यूब को जल्दी से जल्दी वो लोग डिलीट मार देंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब हमारा अपना स्वदेशी प्लेटफार्म आएगा तो उस पर मेहनत करूंगा, उस पर मैं जो हूँ अच्छी अच्छी चीज़ों को बोलूँगा, स्वरोजगार से लेके और जनता की जो भी बात होगी उसी पे बोलेंगे।
और जब हमारा अपना प्लेटफार्म होगा, अपने स्वदेशी प्लेटफार्म होगा, तो और भी मज़ा आएगा काम करने में। तब तो और खुल के बोलेंगे हम कि कितना हम बोलेंगे और किस किस चीज़ के बारे में बोलेंगे। लेकिन पहले हम यही बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार अपना एक प्लेटफार्म तैयार करें जिस पे हम आराम से बैठकर बात कर सकें और हम लोग रोज़गार भी करें और स्वरोजगार भी करें। लेकिन ये यूट्यूब हमें जो है कंगाल बना रही है, ये बाहर की कंपनियां हमें, हमारे देश को कंगाल बना रही है। हमें जल्दी से जल्दी इससे उबरना चाहिए। अगली वीडियो देंगे और तब तक का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।